आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान राजेश भगल जी जो विदर्भ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ में अगर 45,000 गन्ने आप स्वस्थ उत्पादित करते हैं तो आपको बेहतर उत्पादन मिल सकता है। हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि 1 मीटर गोल की लंबाई यानी जो लाइन की लंबाई है उसमें 16 से 18 गन्ने आप लें। कभी ज़्यादा प्रयास न करें कि हम बहुत ज़्यादा गन्ने ले लें, क्योंकि ये गन्ने मिलेबल नहीं बन पाते हैं, बाद में ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि गन्नों की संख्या नियंत्रित रखें, ज़्यादा भी ना होने पाए और कम भी ना होने पाए। अगर गन्ने की पौध आप खेत में लगाते हैं तो गन्ने की संख्या शुरुआत से आप मेंटेन करके और चल सकते हैं। इन्होंने जैसे कि लगाया हुआ है 5 गुणे 1 फीट, 1 फीट पर इन्होंने 5-6 पौधे स्वस्थ रखे हुए हैं। बाकी जो कमज़ोर पौधे हैं या रोगी पौधे हैं या जो बाद में निकले हुए हैं, उनको इन्होंने मिट्टी चढ़ाते समय, डिलीफिंग करते समय निकाल दिया है। इनके अनुभव और बहुत सारे किसानों के अनुभव हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको अपने खेत में अच्छी से अच्छी गन्ने की खेती करने का मौका मिल सके। धन्यवाद। इसके विषय में हम आज आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। किसान भाइयों, मेरा नाम राजेश भगल है। मैं विदर्भ से आता हूँ। विदर्भ से नागपुर ज़िले में सावनेर तहसील करके वहाँ पर मेरी खेती है और यहाँ पर मैं गन्ने की खेती करता हूँ। आज मैं 100% गन्ने की खेती कर रहा हूँ और ये 100% अगर विदर्भ में हम खेती करते हैं तो उसका जो सारा श्रेय है वो हमारे मानस एग्रो इंडस्ट्रीज को जाता है। खैर, हम मुख्य बिंदु पर आएंगे जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं कि हम अच्छे टिलरिंग की वजह से उसका नियोजन परफेक्ट करके कैसे हम एक अच्छे यील्ड की तरफ जाए, इस पर हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, गन्ने की खेती करते वक्त हमें हर मेथड से, हर स्टेप से गुजरना पड़ता है। हर चीज़ का महत्व है और हर चीज़ को अपने खेती में करके हम एक अच्छे टनेज में कैसे उसको ये करे, उसके प्रयास में हम रहते हैं। तो चलिए आइए आज हम आपको वही चीज़ बताएंगे जिससे हर किसान को फ़ायदा होगा और एक हर किसान का उसका जो टनेज है वो बढ़ेगा। किसान भाइयों, ये जो आप गन्ना देख रहे हैं ये 15 फरवरी की बुआई है, जिसको हमने रोप के द्वारा बुआई की थी और इसकी जो दूरी है यह 5 फीट है और जो पौधे से पौधे की दूरी है वह 1 फीट है। 5 बाय 1 इसको हम ऐसा बोलेंगे और इस के वजह से ये जो 1 एकड़ में हमारा जो गन्ना लगा है वो 8,712 है। हमने जब गन्ना लगाया तब हमें इस प्रकार हमने प्रयास किए कि हमें यह गन्ने के खेती के वक्त हमको जो एक अच्छे यील्ड की तरफ जाना है उसके लिए 40,000 या 45,000 गन्ने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमने जो पहली स्टेप उसको हमने जो अपने खेती में यूज किया वो कि हमने जो बुआई की वो 5 बाय 1 पे की। इस 5 बाय 1 करने से हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे क्या बेनिफिट हुआ। इससे बेनिफिट यह हुआ किसान भाइयों कि जो हमको एक गन्ने में जो फुटाव चाहिए वह कितना चाहिए यह हमें मालूम हो गया। मान के चलिए हमने जो 5 बाय 1 पे लगाया और हमें 45,000 गन्ने 1 एकड़ में से चाहिए, तो 45,000 गन्ने निकलने के लिए एक गन्ने की जगह कितने टिलरिंग आए तो हम उसको 40-45,000 गन्ने में 1 एकड़ में कन्वर्ट कर सके। उसके लिए हमने यहाँ पर एक 7 से 8 गन्ने के फुटाव रखे और हर जगह ऐसे ही रखे। 8 गन्ने में से कुछ 1-2 गन्ने मर गए किसी कारणवश, कुछ आंतर मशागत करते वक्त या किसी रोग के वजह से हो या कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया हो, इसके वजह से हम 1-2 गन्ने मर गए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमको 5 गन्ने एक जगह चाहिए और उसके लिए हमको 7 से 8 गन्ने का रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि 1-2 किसी कारणवश वहाँ से समाप्त हो जाए और जो 40 और 45 हजार गन्ने चाहिए उसके लिए हमको 5 गन्ने जो अपने शुगर फैक्ट्री में जाते हैं उसका हम नियोजन कर सके। और यह नियोजन हर किसान ने करना चाहिए। सबसे पहले तो उसने दूरी पे परफेक्ट अंतर पे लगाना चाहिए। ये 5 फीट का हो, किसी का 6 फीट का हो, किसी का 7 फीट का हो, ये दूरी किसी की 1 फीट की हो, 1.5 की हो, 2 की हो
या और कोई पद्धत हो, लेकिन हमें परफेक्ट अंतर पे लगा के उसके जो टिलरिंग आती है, जो गन्ने की टिलरिंग, उसका हमको नियोजन करना चाहिए। तभी जाके हम उस गन्ने के खेती में हम सक्सेस हो पाएंगे। हमें यह पता लगेगा कि हमारे खेत में गन्ने कितने हैं, और जब हमें ये पता लगेगा कि हम 40 और 45 हज़ार गन्ने में रखने में सक्षम हो चुके हैं, तो हमें जो उसका यील्ड आएगा, जो उसका टनेज आएगा, वो भी बहुत बेहतरीन आएगा। उसके लिए हमको यहाँ पर जो बाकी के जो गन्ने रहते हैं, मान के चलिए यहाँ पर अभी जो मेरे गन्ने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 5 है, किसी की जगह 6 है, किसी की जगह 5, 6, 7, 5, 6, 7, मान के चलो ये 5 फीट है और ऐसा 10 फीट है, तो हमें यहाँ पर 50 गन्ने चाहिए 10 फीट 10 रनिंग फुट में। उसके लिए हमको गन्ने के फुटाव जो आता है उसका नियोजन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर समझ लो 20 गन्ने आ गए, तो 20 गन्ने की जरूरत नहीं, तो हमें यहाँ पर 20 गन्ने रखना ही क्यों? वहाँ पर हमको जरूरत है 5 गन्ने की, 6 गन्ने की। इसलिए हमको लेबर के द्वारा उस गन्ने को जितने गन्ने चाहिए उतने ही वहाँ पर रख के, उसको खाद दे के, पानी दे के, उसका नियोजन परफेक्ट करके उसको अपने को बढ़ाना है। इसलिए गन्ने की खेती में जिस प्रकार खाद महत्वपूर्ण है, ड्रिंचिंग महत्वपूर्ण है, बुआई महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार गन्ने का नियोजन करना यह भी महत्वपूर्ण है। अगर हम यह करने में असमर्थ रहते हैं तो हमें परफेक्ट गन्ने कितने अपने खेत में है यह हम पता लगाने में असमर्थ रहेंगे, और हमको कितना यील्ड आएगा यह भी हम उसका कयास नहीं लगा सकेंगे। अगर हम ये बातें करने में सक्षम हैं या हम करते हैं तो हम निश्चित ही यह बेहतरीन यील्ड के तरफ जाएंगे। और यही जिस प्रकार जो गन्ने की खेती में जो बारकाइयाँ है, सारी चीज़ें उसी में की है, यह एक बारकाई है। और इस बारकाई को अगर कोई भी किसान भाई जो करेगा वो निश्चित ही एक अच्छे यील्ड के तरफ जाएगा। किसान भाइयों, आज यूपी में बोलो, एमपी में बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, कर्नाटक में बोलो, हर जगह विषम परिस्थितियां हैं, अलग अलग मौसम है, अलग अलग वेराइटियां है। पर चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों हो, मेरा ये मानना है कि हम अगर एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम से अगर खेती में, गन्ने की खेती में हम कार्य करते हैं तो हम निश्चित ही उसमें सफल होते हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसीलिए सभी किसान भाइयों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस प्रकार की खेती करें, अपने गन्ने का नियोजन करें, और जो छोटी छोटी बातें हैं उसका फॉलो करें, तो एक निश्चित यील्ड की तरफ देश का कहीं का भी किसान एक अच्छे यील्ड की तरफ जा सकता है। यह मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे दृढ़ विश्वास है। तो किसान भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि इसी प्रकार का वीडियो मैं हर बार आपके लिए बनाते रहूँगा। जो मुझे अनुभव आते हैं वो आपसे शेयर करते रहूँगा, ताकि मेरे देश के किसान जो गन्ना उत्पादक है उनको लाभ हो सके, उनका यील्ड अच्छा आ सके, और वो उस खेती में सुखी और समृद्ध हो सके। यही मेरा एक मिशन है, और इसी मिशन के लिए मैं अपने प्रयास करते रहूँगा। और आप